दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार के उस महत्वाकांक्षी सपने के बारे में जिसमें भारत सरकार और सरकार के मुखिया सोचते हैं कि भारत की इकोनॉमी 2024 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो जाएगी। चलिए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की इकोनॉमी को हर साल कितने प्रतिशत का ग्रोथ रेट मेंटेन करना पड़ेगा जिससे इंडियन इकोनॉमी अगले 5 सालों में 5 ट्रिलियन होने का अपना सपना पूरा कर सकेगी। आईएमएफ वर्ल्ड आउटलुक डेटाबेस 2019 के अनुसार भारत की इकोनॉमी का साइज नॉमिनल रूप में 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर थी। अगर हमें 2019 से 2024 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो हमें हर साल करीब 11.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हासिल करनी पड़ेगी। आप भी इसका हिसाब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। आईएमएफ के वर्ल्ड आउटलुक डेटाबेस 2020 के अनुसार भारत की 2020 में अनुमानित विकास दर करीब 1.9% के आसपास रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम 5 सालों में 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साइज को छू भी पाएंगे? क्या ये रियलिस्टिक है? दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें देखना होगा कि हमारी इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में किस दर से बढ़ रही थी। 2014 से अब तक 7 सालों में हमारे इकोनॉमी की अधिकतम विकास दर 2016 में 8.3% रही थी। अब अगर हम इन 7 सालों में औसत विकास दर की बात करें तो ये करीब 6.1% के आसपास बैठता है। दोस्तों, हम इस 6.1% के औसत विकास दर से कभी भी 5 सालों में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा नहीं छू सकते हैं। अगर हम मान लें कि हम इसी 6.1% के वास्तविक विकास दर से ग्रो करते रहें तो हमें करीब 9 साल 2 महीने लगेंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में। चलिए अब हम एक दूसरा आंकड़ा देखते हैं कि क्या हमने कभी भी 11.5% के बराबर रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि हमने आज तक 11.5% की विकास दर के आंकड़े को कभी नहीं छुआ है। हालांकि हमने 2010 में सालाना 10.3% के बराबर रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल किया था, पर यह विकास दर केवल 1 साल के लिए ही बरकरार रखी जा सकी थी। दोस्तों, हमें एक बात यहाँ पर यह भी याद रखनी चाहिए कि ये वो समय था, 2010 का साल वो समय था जब 2008 के आर्थिक मंदी के बाद पूरी दुनिया रिकवरी के मूड में थी। दुनिया की इकोनॉमी में एक बूम आया था और दुनिया के देश अपने पुराने ग्रोथ रेट को फिर से हासिल कर रहे थे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है। इसका कारण कोरोना महामारी है जिसने 2020 में फरवरी और मार्च से अब तक आर्थिक गतिविधियों में तालाबंदी कर दी है। हालांकि भारत में कोरोना महामारी के शुरू होने से पहले से ही आर्थिक विकास दर में गिरावट शुरू हो गई थी। आईएमएफ के अनुसार भारत में 2016 में आर्थिक विकास दर 8.3% से घटकर 2017 में 7% हो गई। 2018 में ये 6.1% थी और 2019 में 4.5% हो गई। अब कोरोना महामारी ने भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को और भी अधिक नुकसान पहुंचाया है। आईएमएफ का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में 1.9% की दर से बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बतलाया था कि मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में एक बूम आता है। इकोनॉमी अपने पुराने नॉर्मल में वापस लौटने की कोशिश करती है। यही वजह है कि आईएमएफ का ये भी अनुमान है कि जब इकोनॉमी कोरोना पैंडेमिक के खत्म हो जाने के बाद फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौटेगी तो पिछली गिरावट को भी रिकवर कर लेगी और 2021 में 7.4% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। दोस्तों, अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर कुछ समय के लिए 8 से 9% की दर को भी छू सकता है। लेकिन इतनी सकारात्मक सोच के बावजूद भी 5 सालों तक 11.5% के औसत विकास दर को हासिल करना एक मुश्किल काम है। हालांकि एक बात याद रखिए कि यह नामुमकिन नहीं है। 2006 में चाइनीज इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर थी। 2009 में यह बढ़कर 5.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। चाइना ने ऐसा मात्र 4 सालों में किया था। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि 2024 या 25 तक हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है अगर 2021 की शुरुआत से ही भारतीय अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेती है तो। हालांकि 2020 का साल तो लगभग बर्बाद ही हो चुका है।
दोस्तों, भारत 5 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा या नहीं, क्या हम डिजायर 11.5% के ग्रोथ रेट को हासिल कर पाएंगे या नहीं, दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विवाद किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि क्या हम तय विकास दर को हासिल करने के नाम पर देश में क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा तो नहीं देंगे, व्यापारियों को एक तरफा फायदा तो नहीं पहुंचाएंगे, उधार देने में अनलॉफुल रियायत तो नहीं बरतेंगे, या फिर पर्यावरण की अनदेखी तो नहीं करेंगे। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि क्या हमें इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम, ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग कंडीशन, ह्यूमन राइट्स, इन सब की चिंता है? दोस्तों, एक बात याद रखिए कि इन सब के बिना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मात्र एक नंबर रह जाएगा और हमारी स्थिति वैसे के वैसे ही रहेगी जैसे आज इकोनॉमी के 2.9 ट्रिलियन होने पर है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 73% वेल्थ मात्र 1% रईसों। दोस्तों, सरकार को पहले ये तय करना होगा कि जीडीपी ग्रोथ का फायदा इन्हीं चंद अमीरों के हाथों में न चला जाए। मेरा मानना है कि सरकार को पहले आर्थिक विकास में आम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले बुनियादी चीजों पर ध्यान देना होगा, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।